नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आपसे चर्चा करूंगा मनु द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत के बारे में। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की 7 प्रकृति या 7 अंगों के बारे में चिंतन किया गया है। किसी भी राज्य के लिए 7 अंग महत्वपूर्ण बताए गए हैं। मनु वो प्रारंभिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस सप्तांग सिद्धांत की मनु बात करते हैं वह सप्तांग सिद्धांत अंतर्राज्य संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 7 प्रकृतियाँ जो मनु के द्वारा बताई गई हैं, इन 7 प्रकृतियों का विशुद्ध रहना, इनमें किसी भी प्रकार की विकृति का न आना राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मनु द्वारा प्रतिपादित जो 7 प्रकृतियाँ हैं उनमें किसी में भी कोई कमी होती है तो राज्य की जो सुरक्षा है वो संकट में पड़ जाती है। मनु सबसे पहले प्रकृति की चर्चा करते हुए जिस महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं उन्हें वो स्वामी के रूप में बताते हैं। स्वामी से मनु का आशय राजा से है। राजा संपूर्ण राज्य का संचालन करता है, वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त व्यक्ति होता है और राजा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना हो, राजा पूर्णतः गुणवान हो, राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति हो और उन शक्तियों के आधार पर वो अपने राज्य का संचालन कर सके। इस के लिए राजा को निरंतर अपने आप को एक दिव्य स्वरूप में बनाए रखना है। यदि उसकी दिव्यता में किसी भी प्रकार का कोई अंतर आता है, कोई कमी आती है तो राज्य के लिए वह उचित स्थिति नहीं है। तो जो सप्तांग सिद्धांत के शीर्ष पर मनु जिस व्यक्ति को रखते हैं या जिस अंग को रखते हैं वह स्वामी होता है, जिसे मनु राजा कहते हैं। उसके पास पूर्णतः प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए और वह दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा व नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मनु सप्तांग सिद्धांत में जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रकृति की बात करते हैं वह बात है मंत्रियों की। मनु का विचार है कि मंत्री किसी भी राज्य के शासन के संचालन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मंत्री राजा को सही और उचित परामर्श देते रहें, राजा उन व्यक्तियों के उचित परामर्श के आधार पर प्रशासनिक कार्य करता रहे तो राज्य सुरक्षित रहता है। मंत्री भी सुयोग्य होने चाहिए, उनके अंदर भी प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचारी ना हो, वो पूरी तरीके से राज्य के प्रति समर्पित हों, राजा के प्रति समर्पित हों, राज्य की क्या आवश्यकताएं हैं वह उनकी जानकारी रखते हों और राजा को सही समय पर सही परामर्श उनके द्वारा दिया जाए तो राज्य जो है सुरक्षित रह सकता है। राज्य के लिए मंत्रियों का होना या मंत्री का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है और मंत्री जो हैं वो सुयोग्य होने चाहिए। तो जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रकृति मनु के द्वारा सप्तांग सिद्धांत में बताई गई है वह मंत्री की है। तीसरी बात मनु जो प्रकृति के संदर्भ में करते हैं वो कहते हैं कि पुर से यहाँ तात्पर्य किला, परकोटा या राजधानी से है। राजधानी पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए,
शत्रु वहाँ आसानी से प्रवेशित न कर सके, शत्रु की सेना वहाँ पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सके, राजा पूर्णतः सुरक्षित रहे। इस दृष्टि से पुर महत्वपूर्ण प्रकृति के रूप में मनु के द्वारा बताया गया है। राजा को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे स्थानों पर अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर शत्रु आसानी से न पहुँच सके। इस दृष्टि से वो कई किस्म के दुर्गों की बात करते हैं। धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। ये वो स्थान हैं जहाँ पर मनु ये कहता है कि राजा को अपनी राजधानी बनाना चाहिए और राजधानी को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के सारे उपाय राजा के द्वारा किए जाने चाहिए। जंगलों में दुर्ग का निर्माण हो, जहाँ पर जल बहुत अधिक मात्रा में हो वहाँ पर दुर्ग का निर्माण किया जाए, राजधानी बनाई जाए। जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हों, शत्रु आसानी से दुर्ग को नहीं पहचान सके, दूर से देख ना सके, उस जगह दुर्ग बनाने चाहिए, राजधानी बनानी चाहिए। पहाड़ों पर राजधानियों का निर्माण करना चाहिए। कुल मिलाकर पुर जो है वो शत्रुओं से पूरी तरीके से सुरक्षित होनी चाहिए और उसमें राजा को अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। चौथी बात वो राज्य की करते हैं। राज्य शब्द का उपयोग करते हुए थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है, परंतु मनु का आशय राज्य के संदर्भ में यह है कि वह भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता के बारे में बात करता है। राज्य की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जनता जो है राजकीय आदेशों का पालन करने वाली होनी चाहिए, राजा की आज्ञा का पालन जनता करती रहे। इस प्रकार की जनता यदि होती है तो राज्य सुरक्षित रहता है। और यदि राज्य की भूमि उपजाऊ है, जनता जो है पूरी तरीके से सुसंपन्न है, तो राज्य में किसी प्रकार का कोई असंतोष, किसी प्रकार का की कोई विरोध की भावना पैदा नहीं होगी। तो ऐसे राज्य जो है सुरक्षित रह सकते हैं। तो राज्य से यहाँ तात्पर्य जनपद से है और जनपद में वो भूमि और जनता को शामिल करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अवस्था है, प्रकृति है राज्य की, इस पर भी राजा को ध्यान देना चाहिए। पांचवी बात वो कोष की करते हैं। कोष जो है वो सीधी सी साधारण सी बात है कि इसका संबंध सीधे सीधे धन से है। राज के पास पर्याप्त मात्रा में कोष में धन होना चाहिए, जिससे राजा प्रजा की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण के कार्य में रत रहे। कोष यदि किसी राजा का क्षीण हो जाता है तो राज पर गंभीर संकट पड़ सकते हैं। तो राजा को कोष को पूरी तरीके से सुसंपन्न रखना है। इसके लिए वह जनता से कर हासिल कर सकता है और साथ ही दूसरे देशों को विजित करके वो अपने कोष को संपन्न कर सकता है। कोष के बगैर, धन के बगैर राज्य का संचालन संभव नहीं है। अतः राज्य की प्रकृति का यह भी एक महत्वपूर्ण घटक मनु के द्वारा बताया गया है। छठी बात वो करते हैं दंड की। दंड से यह तात्पर्य सेना से है। राजा के पास पर्याप्त मात्रा में सेना होनी चाहिए। सेना ही जनता की और राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में अस्थि सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना होनी चाहिए और इन सैनिकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन सेनाओं के पास पर्याप्त मात्रा में युद्ध संबंधी हथियार उपलब्ध होने चाहिए और जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से राज्य की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करें, इस बात को भी राजा को देखना चाहिए। तो इस तरीके से दंड भी राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रकृति या अंग मनु के द्वारा बताया गया है। सातवीं बात वो मित्र की करते हैं। मित्र प्रत्येक राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। मित्र से यह तात्पर्य वो राज्य हैं जो आवश्यकता पड़ने पर संबंधित राज्य को मदद पहुंचाएं।
मनु का ये मानना है कि किसी एक राजा के जितने सुसंपन्न मित्र होंगे, शक्तिशाली मित्र होंगे, उतने ही उस राज्य की जो स्थिति है वो मजबूत रहेगी। तो राजा को भी ये चाहिए कि वो अपने मित्रों की मदद करे और कठिन परिस्थितियों में वो उनका सहयोग करे। तो मित्रों की संख्या में अभिवृद्धि और उनकी देखभाल करना भी राजा का कर्तव्य है। मित्र प्रतिकूल परिस्थिति में राज्य की सहायता करते हैं, तो राज्य की आवश्यक प्रकृति के रूप में वो मनु मित्र को भी रखते हैं। तो इस तरीके से ये 7 जो प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों के दुरुस्त रहने की आवश्यकता की बात मनु के द्वारा की जाती है। जब तक ये 7 प्रकृतियां किसी राज्य की दुरुस्त रहती हैं तो राज्य जो है सुरक्षित रहता है। क्रमानुसार मनु इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी है, उसके बाद दूसरा स्थान मंत्री का है, उसके बाद जो है अन्य जो प्रकृतियां हैं वो क्रमानुसार सुसंपन्न होनी चाहिए। राजा को इस बात का लगातार सतत रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।